अब आ जाओ, देख लो खाना साथ में बहन खाना सिंह जी हैं। आओ बताएं बहन, आ जाओ। जय भीम। क्या कहेंगे आज? जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जैसा कि संविधान विरोधी बातें चल रही है और उसी के लिए ये हमने एक यात्रा भी निकाली है। लेकिन जो लोग संविधान बदलने की बातें करते हैं वो संविधान की ही शपथ लेकर के उन पदों पर बैठे हुए हैं जिसे वो बदलने की बात कर रहे हैं। उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है, उन्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आती है। और जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं, उनके जो शीर्ष नेतृत्व को संभाल रहे हैं, वो लोग भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो हम क्यों ना कहें कि भाई इसमें कहीं ना कहीं साठगांठ है, मिली भगत है इन लोगों की। वो खुद ना कहकर अपने जो नीचे हैं उनसे कहलवा रहे हैं बातें। तो संविधान तो कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि संविधान बदलने का मतलब है 365 रियासतों को फिर से तितर बितर कर देना। हम लोग 85% है मूल निवासी जो की जो जनरेशन है, लेकिन ये 15% के आगे कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। और हमारी जो ज़मीनें हैं या हमारा जो भी कुछ है हमारे पास में, हमारी जो भी पावर है उसको कमज़ोर बनाया जा रहा है। हमारी ज़मीनें भी हर जगह हमसे छीनी जा रही हैं। गुमराह करके जिस तरह से ये लोग एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं धर्म का कि आप लोग धर्म के ऊपर आइए आप लोग, और इसके लिए आप हमारे साथ हो जाइए। तो हमारे लोग जो है वो 85% है, लेकिन वो हैं तो भोले भाले, हैं तो सीधे साधे। वो बहुजन समाज को अपने जो प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी लोग इनके बहकावे में और इनके झूठे प्रोपेगेंडाओं में फंस जाते हैं और वो सोचते हैं कि शायद जो ये कह रहे हैं वो इस बार सच हो। 131 सांसद होने के बावजूद हम लोग हर तरह का जुल्म सह रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा समुदाय। 131 सांसद बिल्कुल है, लेकिन वो सबके सब जब कभी भी कोई अतिशयोक्ति होती है, हमारे साथ कोई भी गलत काम होता है, तो वो सबके सब मुंह में दही जमा करके बैठे रहते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि नीलवट्टा सन्नाटा, वो तो जीरो है। वो जब आवाज़ ही नहीं उठा सकते तो बैठे क्यों हैं? अपनी कुर्सी जाने से डर लगता है इसलिए चुप रहते हैं क्या? लेकिन जब संविधान ही रहेगा तो कुर्सी कहाँ बचेगी उनकी? वो बच जाएंगे क्या? जिस संविधान की बदौलत जो आरक्षण लेकर के जो रिजर्वेशन बाबा साहब के द्वारा दिया गया, उससे वो MA ML MP बने हैं। तो ये बताइए ना, जब संविधान ही नहीं रहेगा, जो संविधान ही खतरे में, तो सबसे पहले तो वही MP और MLA खतरे में है ना। और देखिए, एक अंजलि कांड, हत्याकांड होता है, इस तरह के बहुत सारे कांड हुए। एक और बच्ची थी सिविल डिफेंस में, एक बच्ची इधर से थी संगम बिहार से, एक इधर से थी जाफरपुर से। इनकी हत्या बहुत निर्मम तरीके से हुई है। जब पुलिस में कंप्लेन दी गई इनके विषय में, तो इग्नोर किया गया मामला और खुद लड़कियों को करप्टेड बताया गया। इस पर क्या कहेंगे? करप्टेड है या कैसी भी हैं? वैसे नहीं है, ये तो मनुवाद उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है। मौत के बाद भी उनको क्षमा नहीं किया, उनके बारे में गंदी बातें बनाई जा रही है। संविधान में एक कॉलम है और उसमें लिखा गया है कि जो महिलाएं चाहे वैश्यावृत्ति भी करती हैं, लेकिन अगर वो ना कहे तो नो का मतलब नो होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी पुरुष को ये अधिकार हो गया कि वो किसी भी चलती हुई बेटी का आंचल खींच ले और किसी भी चलती हुई बेटी को अपनी बाप की बपोती समझे और उसको कब्जा करे। कोई नहीं करती और उस पे ये इल्जाम जबरदस्ती थोपा जा रहा है, उसको क्या सजा देनी चाहिए? अपनों को बचाने के लिए दूसरों को तो कहीं ना कहीं हमें गलत साबित करना ही होगा ना। आप ये देखिए, वो जो भी थे गलत काम करने वाले, किस पार्टी से और किस समाज से बिलोंग करते थे, और जिनके साथ में अत्याचार हुआ वो किस समाज को बिलोंग कर रही थी। एक बार मैं फिर दोबारा से अपना प्रश्न दोहराने जा रहा हूँ। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए। दूसरा जो समाज है वो खुरापाती और शैतान बुद्धि का समाज है। वो हमारे लोगों के ऊपर, हमारे पवित्र लोगों पर जो ऊंचे, जैसे बाबा साहब तक को उन्होंने नहीं छोड़ा है। गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, गलत डिटेल सामने आएगी, अपराधीकरण वाली डिटेल सामने आएगी, जबकि ऐसा है नहीं। तो वो हमारी बहन बेटियों पर भी गंदे इल्जाम, गंदे लांछन लगाते हैं। इनके लिए सजा का प्रावधान है भारतीय दंड संहिता के अनुसार, लेकिन उनको ना तो सजा दी जाती है, ना उन पर कोई रोक लगाई जाती है। आप ये देखिए, उन पर रोक लगाएंगे तो इनको जो फंडिंग कर रहे हैं वो कम नहीं हो जाएगा क्या? जो इनके लिए लठैत पैदा कर रहे हैं, अगर ये करें तो बाहुबली, हम करें तो चोर, उचक्के, गुंडे, बदमाश, और हम कोई भी होगा 376 जिस पे लगती है उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। इनके करें तो वो बाहुबली उन पर सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए उनको कुछ नहीं कह सकते। शमशेर सिंह राणा सम्मानित हो रहा है, बहन फूलन देवी का हत्यारा। इतने बड़े हत्याकांड को, इतनी बड़ी वीरांगना को धोखे से, चुपके से गोली मारने वाला, पूरे देश में सम्मानित हो रहा है। बीजेपी उसको संरक्षित कर रही है, बजाय जेल में डालने के। वो जेल तोड़कर भाग गया था, या कैसे भी भाग गया था। उस पर कोई कानून? मैंने जैसे कि पहले कहा है, जब तक ये सरकार रहेगी
इनके जो लठैत, इनके जो गुंडे बदमाश हैं, वो बाहुबली हैं, वो इसी तरह के खुलेआम अत्याचार और खुलेआम जो गलत बातें हैं वो फैलाते रहेंगे। उन पर रोक कौन लगाएगा? जब हम बाबा साहब ने पहले ही कहा था, मैं कानून बनाकर जा रहा हूँ, मैं संविधान लिख कर तो जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन ये गलत लोगों के हाथों में आ गया, वो इसे जब मर्जी तोड़ मरोड़ सकते हैं। आपके वक्तव्य की कड़ी में मैं एक बार फिर कहने जा रहा हूँ, यदि मैंने शमशेर सिंह की राणा की हत्या कर दी तो मुझे तुरंत कहीं से भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन शमशेर सिंह राणा खुला घूम रहा है पुलिस प्रशासन सामने, कोई एक्शन नहीं होने वाला। उस पर नहीं होगा, ना उस पर योगी का बुलडोजर चलेगा, ना उस पर मोदी की नजर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो उनके लिए कहीं ना कहीं से उनका एक तीर का निशान ने का काम करा, जो वो करवाना चाहते खुद नहीं कर सकते। वो ऐसे लोगों से ही तो करवाएंगे अपनी बातें, अपने काम कैसे करवाएंगे? ऐसे ही तो करवाएंगे। सरकार दहशतगर्दी फैलाने में निपुण है, पारंगत है, बिल्कुल पारंगत है। यही तो कारण है कि ये आज तक सत्ता में नहीं आ पाई, और सत्ता में आई है तो जो हमारे पूर्वज कह के गए थे, किसी को भी वोट दे देना, लेकिन बस उसको भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, क्योंकि ये आरएसएस के लोग हैं और ये कहीं ना कहीं मनुवादी के घोर प्रचारक है। तो हमने वही काम किया और इसको सत्ता में नहीं आने दिया। लेकिन अब इन्होंने हमारे भोले भाले समाज को फुसला लिया है और ईवीएम की बदौलत ये लोग जो है सत्ता में आ रहे हैं। ईवीएम को हटाने के लिए क्या लोकल पर्सन की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सरकार तो कुछ नहीं कर रही इस विषय में। अब हम लोग तो जो अपने तरीके से, अपने उससे एक लहजे से जो आवाज़ उठा सकते हैं और ज्ञापन दे सकते हैं, वो दे रहे हैं कि ईवीएम हटाइए और आप जो है बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। हम लोग तो इनसे कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराइए, आप होश में आ जाएंगे, आपकी जो है अकल जो है वो बिल्कुल ठिकाने लग जाएंगे। आप देखिए, दिल्ली पुलिस में भी हमारे लोग हैं, हमारी कैटेगरी के, हमारी कम्युनिटी के, उन पर भी जुल्म होता है, उन्हें भी साइलेंट ही रहना पड़ता है। अगर नौकरी करनी है तो चुप रहना पड़ता है। जी, मैं दिल्ली पुलिस ही नहीं, मैं सारे महकमों की बात करूंगी। यहाँ पर कहीं भी आप ले लीजिए, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, कहीं भी ले लीजिए, जहाँ पर भी हम लोग पहले नहीं पहुँचते, वहाँ पहले हमारी जाति पहुँच जाती है। हम बाद में जाते हैं, वहाँ तो पता चल जाता है फलाने जाति का ऑफिसर है, फलाने जाति की मैडम आ रही है, फलाने जाति की प्रिंसिपल है, तो हमसे पहले हमारी जाति वहाँ पहुँच जाती है। जाति की वजह से ही हमारे छोटे गोदी के बच्चे से लेकर बहुत बड़े बुजुर्ग तक को माफ नहीं करते, चाहे वो नर हो या नारी। बिल्कुल माफ नहीं करते ये लोग। और हमसे तो ये कहते हैं कि आरक्षण के बल पर, आरक्षण के बल पर नहीं, हम अपने प्रतिनिधित्व के बल पर आ रहे हैं। आरक्षण तो इसे कहते हैं 100% जो मंदिरों में आपने ब्राह्मण को बिठा रखा है वो आरक्षण है। आरक्षण उसे कहते हैं जो आपके बेटे को तीर चलाने नहीं आता और आपने BCCI का एजेंट बना करके उसे बिठा रखा है, सचिव बना करके बिठा रखा है। मिशन जय भीम के आज के कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय पुष्पंकर देव जी ने भी आरक्षण की बहुत अच्छी परिभाषा दी है, बहुत अच्छा खुलासा किया। मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ और उनको बहुत साधुवाद करती हूँ। उन्होंने बेफिक्र अंदाज से और बिल्कुल साफ साफ शब्दों में जो बयान किया है, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। बहन जी मंजू सिंह जी SSD से भी पद पर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और अभी इन्होंने हाल ही में दिल्ली MCD चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी है? चुनाव लड़ने की तैयारी है, और चुनाव इसलिए नहीं लड़ना कि हमें सत्ता में जाना, चुनाव इसलिए लड़ना है कि मुझे अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, जो दबे कुचले लोग जो कहते हैं उनको उनके बराबर में लाना है, उनको उनके हक अधिकार के लिए कहीं जाना ना पड़े, रोना ना पड़े, लड़ना ना पड़े। उस लड़ाई के लिए हम जो है अपने सत्ता की चाबी जो बाबा साहब ने कहा है, हम वो पूरा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। पहल तो करनी ही पड़ेगी और आपके माध्यम से पहल की जा रही है, इसके लिए आपका विशेष साधुवाद।